अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट टू डू आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, किन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो जिनमें एडमिशन ओपन है, किन प्रोग्राम का स्कोप ज़्यादा है, किन प्रोग्राम को करने के बाद आपकी जॉब नेचर क्या होगी और कौन से प्रोग्राम का स्कोप ज़्यादा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग ज़्यादा है और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से प्रोग्राम नंबर 1 पे हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम बात करेंगे कौन से प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करने चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताता चलूँ कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल कर ली है या लास्ट ईयर चल रहा है तो आगे आपने एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेने से पहले एक चीज़ को अपने जहन में मद्देनज़र रखें कि हमेशा उन प्रोग्राम में एडमिशन ले जिनका डबल बेनिफिट हो। डबल बेनिफिट हो मतलब क्या, आप सोचते होंगे डबल बेनिफिट से क्या मतलब है। मतलब कि ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन ले जिनमें जॉब क्रिएशन डबल हो। मतलब कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं और लैब वर्क बेनिफिट हो। मतलब क्या, आप सोचते होंगे डबल बेनिफिट से क्या मतलब है। मतलब कि ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन ले जिनमें जॉब क्रिएशन डबल हो। मतलब कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं और लैब वर्क भी कर सकते हैं, जो उसके अलावा किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में लैब में वर्क कर सकते हैं। इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल आपको देता चलूँ। जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इन प्रोग्राम को में आप एडमिशन लेने के बाद, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप एज ए टीचर टीचिंग फील्ड में वर्क कर सकते हैं। अब किसी गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, स्कूल में, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेज में आप एज ए टीचर वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन प्रोग्राम को करने के बाद किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, लैब में, प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट किसी सेक्टर में आप वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर आप बीएस न्यूट्रिशन किए हैं, बीएस न्यूट्रिशन करने के बाद आप एज ए टीचर भी अपनी फील्ड के रिलेटेड काम कर सकते हैं। एज ए टीचर आप किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बीएस न्यूट्रिशन के बाद करने के बाद एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। कैसे, किसी भी हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन, एक डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो अब आप उस पोस्ट पे भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूट्रिशन करने के बाद किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेस्ले है, नेस्ले के अंदर आप एज ए मतलब फूड के रिलेटेड, न्यूट्रिशन के रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। इसमें डबल जॉब क्रिएशन है। तो इस तरह के प्रोग्राम सेलेक्ट करें आप जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके अलावा हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट है। हर बंदा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फील्ड को सिलेक्ट करे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, फालतू बातों में नहीं पढ़ते। अच्छा, पाकिस्तान में जो इस वक्त नंबर 1 फील्ड मानी जाती है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर MBBS को नंबर 1 फील्ड मानी जाती है एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद। अच्छा, अब बात आती है, अब एफएससी के बाद MBBS कर कैसे सकते हैं। MBBS के लिए आपको सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल का पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने MCAT देना है, MCAT का पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है डिफरेंट कॉलेज़ में अप्लाई करने के बाद अगर तो आपका मेरिट बनता है तो आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं BDS भी डेंटल डॉक्टर के तौर पर आमतौर पर जानी जाती है। इसके लिए भी आपको एफएससी प्री मेडिकल पास करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको MCAT देना है। MCAT देने के बाद आपको डिफरेंट कॉलेज में अप्लाई करना है। अगर डिफरेंट कॉलेज के अंदर अगर किसी एक कॉलेज के अंदर आपका मेरिट बनता है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं जी। फिर आता है जॉब BDS के बनने के बाद जॉब नेचर क्या होगी। आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट किसी हॉस्पिटल में, प्राइवेट अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, में जॉब कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है DVM, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी एंड मेडिकल। ठीक है, ये प्रोग्राम भी मतलब आपको इसको आम लफ्ज़ों में बोल सकते हैं डॉक्टर ऑफ एनिमल। इस प्रोग्राम का भी अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन फॉरेन कंट्री में, स्पेशली फॉरेन कंट्री में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। कोई दोस्त चाहता है कि वो मतलब किसी दूसरे मुल्क में जाए और वहाँ पे वर्क करे, तो फिर आप DVM कर सकते हैं। DVM का पाकिस्तान में भी स्कोप अच्छा खासा है। इसमें आप डॉक्टर ऑफ एनिमल बन सकते हैं, अपनी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, किसी डेयरी फार्म में एज ए डॉक्टर के काम सर अंजाम दे सकते हैं। उसके अलावा आप
गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिवर्सिटी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो डीवीएम करवाती हैं। क्यूआस यूनिवर्सिटी है बहावलपुर के अंदर, वो डीवीएम करवाती है। आईयूबी है बहावलपुर में, वो भी डीवीएम करवाती है। युवास लाहौर के अंदर, वो भी डीवीएम करवाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद डीवीएम करवाती है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान डीवीएम करवाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर ये भी डीवीएम करवाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान ये भी डीवीएम करवाती है। उसके अलावा खैबर इंस्टीट्यूट, रिफा कॉलेज, खान बहादुर चौधरी मुश्ताक अहमद कॉलेज, लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये यूनिवर्सिटीज़ भी डीवीएम करवाती हैं। अगर कोई दोस्त डीवीएम करना चाह रहा है और वो सोच रहा है उसके नंबर भी थोड़े हैं और लेकिन डीवीएम में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा मशवरा है, बरादराना मशवरा, कि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में लाजमी अप्लाई करे। इस यूनिवर्सिटी का बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत थोड़ा सा मेरिट कम होता है। ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में अप्लाई करें। उसके बाद दोस्तों आता है फार्म डी, जिसे हम आम लफ्ज़ में बोलते हैं डी फार्मेसी। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप डी फार्मेसी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एफएससी प्री मेडिकल पास होना ज़रूरी है 50% नंबर के साथ। 50% नंबर हैं तभी आप आगे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। फार्म डी करने के बाद फार्म डी करने के लिए आपको किन किन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ेगा, कौन कौन यूनिवर्सिटी इसके एडमिशन ओपन करती हैं। इसमें आईयूबी बहावलपुर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर भी डी फार्म करवाती है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान भी डी फार्म करवाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी डी फार्म करवाती है। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी डी फार्म करवाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान भी डी फार्म करवाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर भी डी फार्म करवाती है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद भी डी फार्म करवाती है। उसके अलावा युवास भी डी फार्म करवाती है। लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी भी डी फार्म करवाती है। एक बात मैं यहाँ पर नोट कर आप लोगों को बताता चलूँ, इस बात को नोट फरमा लें कि लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी जस्ट फीमेल के लिए डी फार्म डी करवाती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकान भी डी फार्म करवाती है। बाचा खान यूनिवर्सिटी भी डी फार्म करवाती है। हज़ारा यूनिवर्सिटी भी डी फार्म करवाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध भी डी फार्म करवाती है। बेनज़ीर भुट्टो शहर यूनिवर्सिटी भी डी फार्म करवाती है। कोहाट यूनिवर्सिटी भी डी फार्म करवाती है। ये सारी यूनिवर्सिटी हैं जो डी फार्म करवाती हैं। इसमें चंद यूनिवर्सिटी मिस भी हैं जो डी फार्म करवाती हैं। तो डी फार्म का मेरिट थोड़ा सा हाई होता है। पाकिस्तान के अंदर स्कोप की बात करें तो स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में, आप इसका डी फार्म का स्कोप है। उसके अलावा आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। सेल्फ बिजनेस मतलब आप अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप फार्म डी करने के बाद किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं, मतलब जो मेडिकल के रिलेटेड है। उसके अलावा आप अपना खुद का बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। तो डी फार्म में अप्लाई करने के लिए ये मैंने यूनिवर्सिटी आपके साथ शेयर किए हैं। वो भाई जिनके नंबर कम हैं और उनका ख्वाब है कि वो डी फार्म में अप्लाई करें, डी फार्म के प्रोग्राम को चूज़ करें, तो उनको लिए मेरा एक मशवरा है कि वो आईयूबी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में ज़रूर अप्लाई करें। क्या पता उनका यहाँ पे मेरिट बन जाए, अल्लाह ने चाहा तो आपका यहाँ पर मेरिट बन जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरिट बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत लो होता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं बीएस बैचलर ऑफ साइंसेज, ठीक है, फ्रॉम यूएचएस। तो इनका स्कोप भी प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। दोस्तों उसके बाद हम कब बात करते हैं ऑप्थोमोलॉजी। ऑप्थोमोलॉजी एक अलाइड हेल्थ साइंस का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का भी पाकिस्तान में स्कोप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो स्कोप है वो प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। सेल्फ प्रैक्टिस भी, मतलब सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है बीएस ऑप्टोमेट्री। बीएस ऑप्टोमेट्री दोस्तों दूसरे लफ्ज़ों में बोल सकता हूँ कि आप आई डॉक्टर के असिस्टेंट होंगे। मतलब बीएस ऑप्टोमेट्री करने के बाद आप मतलब आँखों के डॉक्टर, उसका आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। स्कोप इसका है गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा स्कोप है। इनका सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ अपने क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। तो बीएस ऑप्टोमेट्री ये भी एक अलाइड हेल्थ साइंस का ही प्रोग्राम है। दोस्तों उसके बाद आता है बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग जस्ट फॉर फीमेल्स है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जस्ट फीमेल को ही बीएस नर्सिंग करवाई जाती है। फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। और मेल के लिए अगर आप मेल हैं और आप भी नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में आप नर्सिंग कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में आप नर्सिंग कर सकते हैं, जिसमें आर्मी आपको नर्सिंग करवाती है, मेल भी नर्सिंग करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट, वो आपको मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी
BS नर्सिंग करवाते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो जस्ट फॉर फीमेल आप कर सकते हैं। इसका स्कोप भी पाकिस्तान में अच्छा खासा है। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, दोस्तों डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी आप FSC प्री मेडिकल करने के बाद कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका FSC 50% के साथ पास हो, 50% के साथ। और DPT का स्कोप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ये भी एक अलाइड हेल्थ साइंस का ही एक प्रोग्राम है। इसका जो स्कोप है पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम। दोस्तों इन प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका FSC प्री मेडिकल 50% मार्क्स के साथ पास हो। अगर तो आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इनका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसमें डबल जॉब क्रिएशन है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप एज अ टीचिंग फील्ड में वर्क कर सकते हैं, और आप किसी लैब्स के अंदर, किसी दूसरे सेक्टर के अंदर, किसी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट भी काम कर सकते हैं। तो इनका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं BS बॉटनी की। BS बॉटनी भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जाती है। BS बॉटनी का स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। आप एज ए टीचिंग वर्क कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर सकते हैं, रिसर्च लैब्स जॉब्स भी कर सकते हैं। और स्कोप इनका प्राइवेट सेक्टर में भी है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं BS माइक्रोबायोलॉजी। BS माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप पाकिस्तान में भी है। BS माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका FSC प्री मेडिकल 50% नंबर के साथ पास हो, तो भी आप किसी यूनिवर्सिटी में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्कोप की बात करूँ तो इसके स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी स्कोप है। आप टीचिंग भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर सकते हैं, रिसर्च जॉब्स भी कर सकते हैं। और दूसरी बात आप लैब्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। तो BS माइक्रोबायोलॉजी में भी डबल जॉब क्रिएशन है। मतलब आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं और लैब्स के अंदर वर्क की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है BS ज़ूलॉजी। BS ज़ूलॉजी का भी पाकिस्तान में स्कोप अच्छा है। इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि आपका FSC प्री मेडिकल 50% नंबर के साथ पास होना ज़रूरी है। इसके स्कोप की बात करें तो उसके स्कोप आप गवर्नमेंट सेक्टर में इसका स्कोप अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर में भी टीचिंग फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क कर सकते हैं और आप रिसर्च जॉब्स भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है BS फूड साइंस। BS फूड साइंस भी एक डबल जॉब क्रिएशन प्रोग्राम है। मतलब क्या है, इसमें आप टीचिंग की साइड पे भी जा सकते हैं और जो लैब्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं और मतलब एज अ फूड अथॉरिटी में भी वर्क कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में इसकी जॉब है, टीचिंग गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, रिसर्च जॉब्स भी आती हैं इसकी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं BS न्यूट्रिशन में। अगर आप BS न्यूट्रिशन में एडमिशन के हाँ हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका FSC प्री मेडिकल 50% नंबर के साथ पास होना ज़रूरी है। BS न्यूट्रिशन भी डबल जॉब क्रिएशन वाला एक प्रोग्राम है। मतलब कि आप इस BS न्यूट्रिशन करने के बाद आप टीचिंग साइड पे भी जा सकते हैं। मतलब एज ए टीचर अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, या फिर आप एज ए न्यूट्रिशन, मतलब कि अगर आप टीचिंग वाली फील्ड में जाना चाहते हैं तो टीचिंग वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट अस्पताल में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट किसी प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि नेस्ले में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर सकते हैं। इसका भी स्कोप काफ़ी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों आता है BS मेडिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। दोस्तों ये भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड ही प्रोग्राम है, मिलता जुलता प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम का भी अच्छा खासा स्कोप है पाकिस्तान में। इस प्रोग्राम का भी डबल जॉब क्रिएशन है। मतलब कि आप टीचिंग साइड पे भी जा सकते हैं और दूसरी फील्ड वर्क में भी जा सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है BS फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। ये दोस्तों ये पीछे जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स, BS फूड साइंस और ह्यूमन न्यूट्रिशन, दोस्तों ये सारे प्रोग्राम मिलते जुलते हैं, इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो इस प्रोग्राम में भी डबल जॉब क्रिएशन है। मतलब आप टीचिंग साइड पे भी जा सकते हैं, हॉस्पिटल साइड पे भी जा सकते हैं और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके FSC प्री मेडिकल 50% नंबर के साथ पास होना ज़रूरी है। इसका जो जॉब क्राइटेरिया है, सॉरी जो जॉब नेचर है, तो आप जॉब स्कोप है इसके, आप गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है, टीचिंग साइड पे भी आप जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं, रिसर्च जॉब्स भी हैं और सेल्फ कंसल्टेंसी भी है। उसके बाद दोस्तों आता है BS फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों ये प्रोग्राम भी अच्छा है और इस प्रोग्राम करने के बाद आपका जो जॉब है, स्कोप है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी है और आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है BS फार्माकोलॉजी।
दोस्तों ये भी एक अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को करने के बाद आपका स्कोप है इस प्रोग्राम का, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स भी है और किसी आप लैब्स में वर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों BS मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी, दोस्तों इस प्रोग्राम के करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका FSC प्री मेडिकल पास 50% नंबर के साथ पास होना ज़रूरी है। ये भी एक अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का जो स्कोप है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, और जॉब की तकरीबन शॉर्टी 90% है। 100 तो नहीं बोलूँगा मैं, 90 बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम हैं उनका जो स्कोप है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है और चंद सालों में हमने देखा है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। तो ये प्रोग्राम भी ज़बरदस्त है। उसके बाद दोस्तों आता है BS इमर्जिंग एंड इंटेंसिव केयर साइंस। ये दोस्तों अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। इसको करने के बाद आपका स्कोप है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी है। उसके बाद दोस्तों आता है MLT BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ऊपर हमने पढ़ा था MIT, ये है MLT भी एक अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसको स्कोप में आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है और अपनी लैब भी बना सकते हैं। उसमें ये इसका नेचर ऑफ जॉब है लैब वर्क, तो इसका भी डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है स्कोप। उसके बाद दोस्तों आता है BS डेंटल टेक्नोलॉजी। इसका स्कोप, ये भी अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। इसका स्कोप भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है और अपनी क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है BS कार्डिक परफ्यूजन। जो इन सब प्रोग्राम में जिसको मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा वो है BS कार्डिक परफ्यूजन। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसका काफ़ी ज़्यादा, मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा भी कम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोप है। पाकिस्तान में चंद कॉलेज हैं और चंद ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें एडमिशन लेती हैं और बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। तो असल में आप हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के एज असिस्टेंट वर्क करते हैं। मतलब कार्डिक परफ्यूजन में आप अपने दिल के रिलेटेड अपने पढ़ना होता है, दिल के रिलेटेड ही आपकी जॉब होती है, दिल के रिलेटेड आपका वर्क होता है। मतलब आप दिल के डॉक्टर के एज असिस्टेंट वर्क करते हो। इसका जो स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। दोस्तों इसका स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब आप ऑपरेशन डॉक्टर के असिस्टेंट रहेंगे। मतलब क्या अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आप उनके साथ रहेंगे, आप उनके असिस्टेंट रहेंगे। इसका स्कोप भी गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में काफ़ी ज़्यादा है। ये भी एक अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। दोस्तों इसके बाद आता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है और रेडियोग्राफी होता है। ये तीनों चारों प्रोग्राम मिलते जुलते हैं। इन प्रोग्राम के करने के बाद आप एज अ डॉक्टर असिस्टेंट वर्क करेंगे, अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, अपना गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं। उसके अलावा इन प्रोग्राम के में एडमिशन लेने के लिए आपके FSC प्री मेडिकल में 50% नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम भी अलाइड हेल्थ साइंस का ही प्रोग्राम है। उसके बाद दोस्तों आता है BS मेडिकल इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफिक। तो दोस्तों ये भी MIT की तरह की उसके रिलेटेड ही प्रोग्राम है। ये भी अलाइड हेल्थ साइंस का प्रोग्राम है। इसका भी जो क्रिएशन गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी हो तो अपनी लैब्स भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है BS एनास्थीसिया टेक्नोलॉजी। दोस्तों उसके बाद है BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस। दोस्तों ये प्रोग्राम बेहतर है और ये प्रोग्राम भी अलाइड हेल्थ साइंस का एक प्रोग्राम है और इसकी जो स्कोप है वो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और सेल्फ लैब भी ओपन करते हैं। असल में इसकी नेचर जो बताता चलूँ, जैसे CID वर्क करती है, कोई मर्डर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, तो उसके अंदर एक फॉरेंसिक साइंस का बंदा होता है तो तहकीकात करता है और शवाहिद वगैरह इकट्ठे करता है। जैसे CID होती है, आप लोगों को पता होगा CID क्या होती है। उसके बाद उधर BS क्लिनिकल उसके बाद दोस्तों आता है BS क्लिनिकल साइकोलॉजी। दोस्तों ये प्रोग्राम भी अलाइड हेल्थ साइंस का एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को भी आप FSC प्री मेडिकल करने के बाद सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका जो स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है BS माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। दोस्तों ये प्रोग्राम भी ज़बरदस्त है, डबल जॉब क्रिएशन प्रोग्राम है। इसका जो स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और आप टीचिंग साइड पर भी जा सकते हैं, दूसरा किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कुछ प्रोग्राम थे जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम कॉमन प्रोग्राम के बारे में बातचीत करेंगे। कॉमन प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें FSC प्री मेडिकल और FSC प्री इंजीनियरिंग वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम मैंने आज डिस्कस किया है इनमें जस्ट FSC प्री मेडिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इन सब प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है आपके FSC प्री मेडिकल 50% नंबर के साथ पास होना ज़रूरी है।
तो दोस्तों मैं आपको एक बात आखिर में बताता चलूँ कि अलाइड हेल्थ साइंस के जितने प्रोग्राम हैं सबका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बाकी प्रोग्राम का भी स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अलाइड हेल्थ साइंसेज का प्रोग्राम चंद सालों में बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। और दोस्तों कोई भी प्रोग्राम है उसका जो स्कोप है वो आपने खुद क्रिएट करना है। स्कोप जैसे कैसे बनाना है, उसका कैसे स्कोप करना है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप जिस सिटी में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस जहाँ भी रहते हैं, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि इतने सारे टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर जो बहुत ही मशहूर होते हैं, जाने माने होते हैं, बोलते हैं कि फ़लाँ टीचर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़लाँ टीचर मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़लाँ टीचर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़लाँ टीचर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ़लाँ टीचर फ़लाँ सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही मशहूर है। उनको बस टाइम नहीं मिलता उस स्टूडेंट को पढ़ाने का। दोस्तों क्या है, उन्होंने अपना स्कोप खुद बनाया है। अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल है तो आपका स्कोप खुद ब खुद है, आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, जॉब खुद ब खुद आपके पास आएगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी। आपकी सिटी में देख लें, आप नज़रें दौड़ा लें, इतने सारे टीचर हैं, लेकिन उनमें चंद ही टीचर ऐसे होंगे जिनको टाइम नहीं मिलता स्टूडेंट को देने के लिए। तो क्या है, उनको अपने सब्जेक्ट की कमांड हासिल है और वो खुद का स्कोप बनाए हुए हैं। तो दोस्तों हर वो सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उस तरफ जाएं। कुछ ये ना देखेंगे फ़लाँ सब्जेक्ट में स्कोप है, फ़लाँ में नहीं। स्कोप आपने खुद बनाना है हर सब्जेक्ट का। तो आप पहले अपने वालिदैन से मशवरा करें, दोस्त बहन भाइयों से मशवरा करें, दोस्तों से मशवरा करें, टीचर से मशवरा करें, उसके बाद खुद सोचें, उसके बाद फिर प्रोग्राम को सिलेक्ट करें, उसके बाद फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।